Let's start important parallels. Latitudes. Parallels help us understanding the distribution of insolation on Earth's surface. Uh, some important parallels जैसे इक्वेटर 0 डिग्री लैटिट्यूड होता है, 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहा जाता है, जबकि 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, एटसेट्रा। कुछ इम्पोर्टेंट लैटिट्यूडनल रीजन्स है, लाइक ट्रॉपिकल रीजन्स, टेम्परेट रीजन, सब पोलर रीजन, पोलर रीजन। जैसे कुछ इम्पोर्टेंट ब्रॉडर डिवीजन होता है, जैसे ट्रॉपिकल रीजन एटसेट्रा। फिर उसके बाद 3 क्लाइमेटिक रीजन्स देखना है, टोरिड जोन, टेम्परेट जोन, और खास करके फ्रीजिड, FRIGID, फ्रीजिड जोन, कोल्ड कंडीशंस होता है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ 0 डिग्री लेटीट्यूड इक्वेटर है, 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, और 23.5 साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहा जाता है, जबकि 66.5 डिग्री नॉर्थ आर्कटिक सर्कल, 66.5 डिग्री साउथ अंटार्कटिक सर्कल। 0 डिग्री लेटीट्यूड जो इक्वेटर इक्वेटर कहा जाता है, ये सारा इस पे लिखा हुआ है। लैटिट्यूडनल रीजन्स या लैटिट्यूडनल जोन्स या बेल्ट्स इसमें इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको याद रखना होगा कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 23.5 डिग्री साउथ ये ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है, जबकि 66.5 और 23.5 के बीच नॉर्थ साउथ ये टेम्परेट रीजन कहा जाता है। सब पोलर, ये याद रखना है कि ब्रॉडर डिवीजन में सब पोलर वाली पार्ट, यानी सब पोलर एग्जैक्टली बाहर होता है, इससे अंटार्कटिक सर्किल और आर्कटिक सर्किल के जस्ट आउटसाइड होता है सब पोलर रीजन। इनफैक्ट क्या मैंने कहा कि पोलर रीजन का ही पार्ट सब पोलर रीजन होता है। इसमें याद रखना है कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये स्ट्रिक्टली यूपीएससी सिलेबस बेस्ड है। 0 to 10 डिग्री नॉर्थ साउथ इक्वेटोरियल रीजन, जबकि ये 23.5 नॉर्थ से साउथ ये ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। इसमें याद रखना है कि 23.5 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ या 23.5 साउथ से 40 डिग्री साउथ ये सब ट्रॉपिकल रीजन कहा जाता है। टेम्परेट रीजन होता है 23.5 से 66.5, नॉर्थ भी हो सकता है, नॉर्थ टू नॉर्थ या साउथ टू साउथ हो सकता है। पोलर रीजन ऑब्वियसली अराउंड पोल्स होगा, जबकि सब पोलर हाई लैटिट्यूड रीजन कहा जाता है जस्ट आउटसाइड द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक सर्किल। ये ब्रोडर डिवीजन होता है, इसमें 3 रीजन्स होता है। ट्रॉपिकल रीजन जिसको लोअर लैटिट्यूड कहा जाता है, टेम्परेट रीजन ये बेसिक है बट काफ़ी क्रूशियल माना जाता है। मिडल लैटिट्यूड ऑब्वियसली, पोलर रीजन को हायर लैटिट्यूड कहा जाता है। 3 लैटिट्यूडनल रीजन्स है। ग्रीक्स डिवाइड किया था होल वर्ल्ड को 3 क्लाइमेटिक रीजन्स में, टोरिड जोन में, टेम्परेट जोन में, फ्रिजिड जोन में। नाम से ही स्पष्ट है, टोरिड का मतलब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, टेम्परेट में मॉडरेट होता है, जबकि फ्रिजिड मतलब कोल्ड कंडीशंस होता है। आप यहाँ देख सकते हो 0 डिग्री ये इक्वेटर होता है, फिर ये 23.5 डिग्री नॉर्थ तक या 23.5 साउथ तक लैटिट्यूड तक ये टोरिड होता है। ऑब्वियसली टोरिड का मतलब यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होता है, हॉट कंडीशंस होता है, ये हॉट कंडीशंस होता है बिकॉज वर्टिकल इंसुलेशन होता है यहाँ, मतलब सन का रेडिएशन वर्टिकल होता है। दूसरी बात की टेम्परेट, यहाँ टेम्परेट 23.5 से 66.5 और ये भी टेम्परेट है, तो यहाँ माइल्ड कंडीशंस होता है, जबकि टेम्परेट रीजन माइल्ड कंडीशंस बट यहाँ सीजनल वेरिएबिलिटी ज़्यादा होता है। फ्रीजिड जोन कोल्ड कंडीशंस होता है बिकॉज आप जानते हो कि पोल की तरफ अगर जाओगे, इक्वेटर से पोल की तरफ जाओगे तो इंसोलेशन डिक्रीज करता है। तो आप यहाँ देखो टोरिड जोन्स में मैंने लिखा है एरियाज विथ हॉट कंडीशंस, ट्रॉपिकल रीजन्स, और ट्रॉपिकल रीजन्स ये लोअर लैटिट्यूड कहलाता है, क्योंकि यहाँ वर्टिकल इंसुलेशन होता है। और वर्टिकल इंसुलेशन का क्या मतलब होता है? इंसुलेशन मीन्स कमिंग सोलर रेडिएशन, कमिंग सोलर रेडिएशन। दूसरी बात की ये टेम्परेट रीजन,
एरियाज विथ मॉडरेट कंडीशंस मिडल लैटिट्यूड में आता है, और चूंकि यहाँ इंक्लाइंड होता है, यानी इंक्लाइंड का मतलब ये होगा, सपोज कि ये इक्वेटर है तो ये इंक्लाइंड इंसुलेशन होगा, तो इंक्लाइंड इंसुलेशन लार्ज एरिया को कवर करता है, इस वजह से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, यानी माइल्ड कंडीशंस होता है। फिर ये ध्यान रखना है, इसमें मैंने लिखा है कि टेम्परेट रीजन्स एक्सपीरियंस द मैक्सिमम वेराइटी ऑफ वेदर इन द वर्ल्ड, ये पहले ही बता चुका हूँ। फ्रीजिड जोन ऑब्वियसली ये कोल्ड कंडीशंस होगा, पोलर रीजन्स हायर लैटिट्यूड का पोर्शन होता है, और फ्री जो लिस्ट इंसुलेशन की वजह से ये कोल्ड कंडीशंस होता है। दूसरी बात ये याद रखना है, अमाउंट ऑफ इंसुलेशन डिक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल्स। इंसुलेशन एंड मॉइस्चर इंसुलेशन एंड मॉइस्चर वैरी इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड, यानी लैटिट्यूड के टर्म्स में ये काफ़ी वैरी करता है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे सीजनल वेरिएशन इन द लेंथ ऑफ द डे इंक्रीजेज, मिस्टेक हो रखा है यहाँ स्पेलिंग, इंक्रीजेज टुवर्ड्स द पोल्स। वर्टिकल इंसुलेशन कॉजेज लेसर थिकनेस, ऑब्वियसली अगर मान लो कि ये इक्वेटर है और यहाँ वर्टिकल इंसुलेशन होगा तो ये जो एटमॉस्फेयर का थिकनेस होगा कम होगा, तो एटमॉस्फेयर का थिकनेस कम होगा इसलिए ज़्यादा हॉट होगा, जबकि यहाँ ये इक्वेटर है और ये अगर मान लो कि इंक्लाइंड इंसुलेशन होगा तो लार्ज एरिया का कवर करेगा, लार्ज एरिया के कवर करने की वजह से ये टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूट होगा, यानी एटमॉस्फेयर का लेयर यहाँ थिक होगा, थिक होने की वजह से माइल्ड कंडीशंस होगा। तो वर्टिकल इंसुलेशन कॉजेज लेसर थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर, दैट्स व्हाई ट्रॉपिकल रीजन्स आर मोर हॉट। इंक्लाइंड इंसुलेशन फॉल ऑन लार्ज एरिया, तो लार्ज एरिया की वजह से थिकनेस ऑफ एटमॉस्फेयर ज़्यादा क्रॉस करना पड़ेगा, मोर थिकनेस क्रॉस करना पड़ेगा इंसुलेशन को, इस वजह से टेम्परेचर यहाँ माइल्ड होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दैट्स ऑल।